तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने Redmi Note 5 Pro में किस तरीके से कस्टम रोम डालते हैं। तो कस्टम रोम डालने के लिए सबसे पहले आपको बूट लोडर अनलॉक करना होगा। उसके बाद बूट लोडर अनलॉक करके आपको ऑरेंज फॉक्स डालना होगा या फिर जो रिकमेंडेड रिकवरी है उस रोम के लिए। तो यहाँ पे मैं ना ही लाइनेज ओएस यूज कर रहा हूँ ना ही सुपरियर ओएस यूज कर रहा हूँ, कुछ नहीं। मैं सिंपल से हाइपर ओएस का रोम डालना चाहता था जो कि पोर्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर जो है हम लोग का यहाँ Redmi Note 5 Pro है जो कि 6GB 64GB वेरिएंट है, 6GB रैम 64GB स्टोरेज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे जाना होगा, अनलॉक करते हैं। देखिए इसमें रिकवरी में जाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ वॉल्यूम अप बटन और पावर बटन दोनों को दबाए रखना होगा 10 सेकंड के लिए। तो वहां पर बूट हो जाएगा आपका रिकवरी में, ठीक है। और फिर उसके रिकवरी में मेरा जब बूट हो चुका, अभी पूरा स्क्रीन इसका वाइट पड़ गया था। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं सबसे पहले ट्रेस में जो कि वाइप लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको करना होगा डॉल्बी कैचे सिस्टम वेंडर और डेटा को। तो यहाँ पर डॉल्बी है, कैची है, फिर उसके बाद यहाँ पर सिस्टम है, वेंडर है और ये है डाटा। इन 5 ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करके रखना होगा। फिर क्या करना है, आपको यहाँ पर चेक कर लेना है ध्यान से गाइस, एक भी यहाँ पर आपका गलत ऑप्शन नहीं सेलेक्ट होना चाहिए, नहीं तो फिर ये जो पूरा फोन है वो ब्रिक हो जाएगा। मैं सच्ची में कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो है इंटरनल स्टोरेज, माइक्रो एसडी, यूएसबी स्टोरेज, ये 3 जो होता है इसको रन करने के लिए मेजर चीज है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं डॉल्बी कैचे डेटा सिस्टम वेंडर। अब इसको हम लोग स्वाइप करते हैं वाइप करने के लिए। यहाँ पर वाइप हो रहा है पार्टीशन, सब कुछ फॉर्मेट लग रहा है धीरे धीरे। तो ये एरर पर आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको बैक चले जाना है और फिर आपको रिबूट पे जाना होगा और रिबूट टू रिकवरी में ही करना होगा आपको। इसके बाद अब हम लोग आते हैं अपने कंप्यूटर पे। तो गाइज अब यहाँ पर हम लोग का ये है Redmi Note 5 Pro और यहाँ हम लोग का जो है कंप्यूटर है, कंप्यूटर का स्क्रीन। अब हम लोग जो है यहाँ पर चलते हैं और Redmi Note 5 Pro का खोलते हैं। ये वाला है यहाँ पर फाइल, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा खोलते हैं होम पर। और फिर जहां पर आपको एक चीज ध्यान रखना होगा गाइस, आपको जो है रिकवर रोम जो है वो रोम फाइल आपको डाउनलोड कर लेना होगा, डाउनलोड कर लेना होगा आपको। अब यहाँ पर जो है यहाँ पर ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कितने जीबी का फाइल है। ये 2.58 जीबी का लगभग फाइल है, ठीक है। मैं इस रोम का जो है आपको लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। यदि आपको हाइपर ओएस चलाना है तो आपको इसको डाउनलोड कर लेना होगा। फिर इंटरनल स्टोरेज पे चलते हैं जो कि Redmi Note 5 Pro का है और यहाँ पर हम लोग पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पर जो है हम लोग का पेस्ट होना शुरू हो गया है और मेरा SSD और 8GB रैम है तो कुछ स्पीड अच्छा खासा आ रहा है। और ये हल्का फुल्का रिकॉर्डिंग हो रहा है, उसके चलते जो है रिफ्रेश रेट घट गया है। 10 आ रहा है, 10 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आ रहा है अभी, क्योंकि गाइस प्रोसेसर पे थोड़ा सा लोड आ गया है मुझे लगता है कि। और अब यहाँ पर 4 मिनट बता रहा है कि बचा हुआ है। और इधर जो है हम लोग का यहाँ पे कुछ नहीं बताने वाला है। हाँ हाँ बता दिए, यहाँ पर जो है यहाँ फाइल आ रहा है, इंपोर्ट कर रहा है यहाँ पर फाइल। और यहाँ पर जो है इस तरफ लैपटॉप है। 2 मिनट 15 सेकेंड। विंडोज 11 प्रो है, विंडोज 11 प्रो है, ठीक है। और अब देखते हैं, यहाँ मैं आपको स्पेसिफिकेशन दिखा देता हूँ अपना। ये HP नोटबुक 2000 पीसी है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पर
सिस्टम पर, और फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं अबाउट 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 यहाँ 10 GB रैम। मैं बताना भूल गया था कि 2 GB का रैम है एक, और 10 GB 8 GB का एक्स्ट्रा रैम है। और ये डिवाइस आईडी है मेरा। यहाँ पर जो है i3 सेकेंड जनरेशन प्रोसेसर है, जो कि PGA प्रोसेसर है, यानी कि चेंज कर सकते हैं प्रोसेसर को। और ये मेरा अभी चल रहा है करेंटली 23H2। और गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो माइक्रोसॉफ्ट है इस सपोर्ट को खत्म कर दिया है। ये जो लोग बाईपास कर करके चला रहे थे ना, उसे खत्म कर दिया है। लेकिन गाइज मैं एक नया वीडियो अपलोड किया हूँ, उसको आप चेकआउट कर लीजिएगा। उसमें मैं नया तरीका सर्च किया हूँ, नया तरीका खोल खोल करके ढूंढा हूँ। विंडोज 10 से विंडोज 11 पे आ गया हूँ। और अब जो है यहाँ पर हम लोग का आ चुका है फाइल। तो अब जो है हम लोग को इसमें चलना होगा और इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर अभी भी चार्जिंग बता रहा है। अब हम लोग को फ्लैश कराना होगा इसको। तो यहाँ पर परमिशोज वाला जिप जो था वो मैं नहीं डाला था, ध्यान नहीं था। वो उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वो आप कोई भी रोम यदि आप फ्लैश कर रहे हैं तो आपको चाहिए ही होगा वो वाला जिप, नहीं तो ना ही फिंगरप्रिंट काम करेगा ना ही कुछ काम करेगा। तो यहाँ पर जो है, यहाँ मैं इसको डाउनलोड कर लिया हूँ, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेते हैं। आप कोई सा भी रोम डालिएगा उसके लिए आपको चाहिए ही होगा, उसका बहुत ज्यादा यूज है। नहीं तो यदि आप वो नहीं डालते हैं तो ना ही आपका स्क्रीन खुलेगा ना ही कुछ काम करेगा, कुछ नहीं करेगा। तो अब यहाँ पर जब आ जाता है, यहाँ पर अब हम लोग को क्या करना होगा, इधर सबसे पहले हम लोग को इस रोम को फ्लैश करना होगा। पैच हो रहा है अभी। तो यहाँ पर जो है हम लोग का फ्लैश हो चुका है। ये आपको एरर बता सकता है, ठीक है। और फिर उसके बाद अब बैक जाना होगा हम लोग को, और यहाँ पर इस परमिशन फिक्स डॉट जिप को फ्लैश करना है, जो कि तुरंत तुरंत हो जाएगा। यहाँ पे डन हो चुका है। और अब हम लोग रिबूट टू सिस्टम कर लेते हैं, कैची को साफ करके यहाँ पे चलते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग को चलना है कैची पर, ऐसे जा करके वाइप कर लेते हैं और रिबूट टू सिस्टम कर लेते हैं। अब यहाँ पर रेडमी लिख करके आ रहा है, देखते हैं। ये हालांकि मैं दूसरी बार अभी इंस्टॉल ही कर रहा हूँ रोम को, वो भी बिना किसी के हेल्प के। पिछली बार जो मैं पहला MIUI 14 का जो किया था रोम को फ्लैश, वो मतलब कि हो गया था फ्लैश, लेकिन उसमें यूट्यूब से हेल्प लेना पड़ा था। आशीष टेक्निकल सर्विसेज में जो है उसमें कुछ कुछ हेल्प लेना पड़ा है यूट्यूब से। तो गाइज यहाँ पर हम लोग का लिख कर आ रहा है Xiaomi HyperOS। यहाँ पर ये जो है हम लोग का बूट होना शुरू हो चुका है। और मैं अगले वीडियो में इसका रिव्यू भी लेकर आ रहा हूँ। मुझे लगता है ये बूट हो गया है अभी पूरा, हाँ आ गया है, इसमें पावर आ गया है, ये बूट अप हो चुका है। सिम को भी ये होल्ड करेगा। फिनिशिंग सिस्टम अपडेट यहाँ बता रहा है। परमिशन वाला जो फाइल है उसको मैं जैसे इंस्टॉल किया, ये यहाँ पर वर्क करना जो है शुरू कर दिया है। यहाँ पर अच्छे से वर्क कर रहा है। हल्का हल्का यहाँ पर अभी तुरंत तुरंत इंस्टॉल ही किया हूँ, तो हल्का फुल्का लैग कर रहा है। हल्का लैग करेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें।
कुछ दिन में वो ठीक हो जाएगा, 2 से 3 दिन में। जैसे अभी देखिए हल्का फुल्का जो है वो ठीक हो गया है। यहाँ सब कुछ मतलब कि फीचर ठीक ठाक मिल रहा है। और इधर जो है इसी तरीके का कुछ है। तो चलिए हम लोग अब अगले वीडियो में इसका रिव्यू करते हैं।